Yes, good morning. Today we will discuss debentures. It's also a source of finance for a long term. तो यहाँ पे हम आज डिबेंचर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है डिबेंचर। बेसिकली क्या है, ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की एक्सेप्टेंस होती है कि इतने अमाउंट का लोन अप्रूव्ड किया गया है। क्या है, डिबेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की एक्सेप्टेंस होती है कि इतनी अमाउंट का लोन क्या है अप्रूव्ड किया गया है, वो कहलाता है हमारा डिबेंचर। इट्स लोन टू अ कंपनी, कंपनी के नाम पे लोन है एक तरह का डिबेंचर। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हम इसको नहीं कहते, इसको हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के नाम से ही जानते हैं। जो हमारा डिबेंचर्स एक सिक्योरिटी थी, ये कब हमारी कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर इसकी डिस्कशन की गई है। इससे पहले कंपनीज एक्ट 2013 में भी इसकी डिस्कशन की गई थी, लेकिन इसकी अमेंडमेंट करके कंपनीज एक्ट 2017 में इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, पहले ये कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर 20 सेक्शन सब सेक्शन 3 के अंदर इसकी डिस्कशन थी, लेकिन फिर अमेंडमेंट हुई, कुछ चेंजेस हुए कंपनीज एक्ट में। 2017 एक्ट में इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो क्या आता है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। किस किस टाइप्स के हमारे पास डिबेंचर होंगे। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आता है बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स द ट्रांसफर ऑफ दीज डिबेंचर्स आफ्टर द डिलीवरी, कि डिलीवरी के बाद इन डिबेंचर्स को क्या माना जाता है कि ये ट्रांसफर हो चुके हैं जब उनकी डिलीवरी एक्चुअल में हो जाएगी। इसलिए क्या कहा जाता है, ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी, कि डिलीवरी के थ्रू ही ट्रांसफर इनका माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इन डिबेंचर्स का रिकॉर्ड क्या अपनी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रखते हैं, डिबेंचर्स बुक्स में रखते हैं, तो जो हमारे बियरर डिबेंचर होते हैं इनका रिकॉर्ड हम अपनी डिबेंचर्स बुक में कहीं भी नहीं डिस्क्लोज करते। ओके, देन सेकंड टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर्स ट्रांसफर ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन। The ownership of these debenture are transfer on the basis of prior information, कि पहले जो इंफॉर्मेशन होगी उसके बेस पे ही क्या किया जाएगा, इन डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। दूसरा, अब बात आती है फिर वही से कि इन डिबेंचर्स को हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं नहीं। यस, इन डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर रजिस्टर्ड रिकॉर्ड में रखा जाता है। रजिस्टर्ड में इनको एंटर किया जाता है, कौन से रजिस्टर में, डिबेंचर्स होल्डर। डिबेंचर्स होल्डर रजिस्टर्ड में इनको क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, इनका रिकॉर्ड बकायदा कंपनी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्ड टाइप, दैट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये हम प्रेफरेंस शेयर्स में भी पढ़ के आए थे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। यहाँ डिबेंचर्स में भी हम रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल पढ़ेंगे। रिडीमेबल डिबेंचर्स वही डिबेंचर्स होंगे जिनकी रीपेमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड में से एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के बाद हमें करनी होती है। जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने एज अ डिबेंचर्स एज अ लोन की फॉर्म में ली है, उस प्रिंसिपल अमाउंट को, जितनी अमाउंट हमने ली है उसको हमने विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, विद इन अ फिक्स पीरियड या फिर मैच्योरिटी पीरियड के अंदर हमें इसको पे ऑफ करना होता है। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा आता है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं बिल्कुल अपोज होते हैं हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स की। इनकी रीपेमेंट हमें किसी भी फिक्स टाइम पीरियड के अंडर नहीं करनी है, और ना ही हमें इनकी रीपेमेंट है जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम करनी है, हम आफ्टर दैट भी इनकी पेमेंट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबल। Convertible debentures are those debentures which get easily converted into the shares.
वो डिबेंचर्स जिनको इजीली हम इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिबेंचर्स हमारे कहलाते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होंगे? सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर टेकन with the help of putting the security on the assets on the security or the mortgage, कि हम अपनी किसी एसेट को सिक्योरिटी पे रख के या फिर मॉर्गेज पे रख के फिर लोन की फॉर्म में डिबेंचर्स लेते हैं, उन डिबेंचर्स को कहेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। वो डिबेंचर्स हमारे कहलाएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ओके, अब सिक्योर्ड डिबेंचर्स जो हमारे होते हैं ये हम क्यों लेते हैं? मान लो कोई पर्सन हमारी अमाउंट पे ऑफ नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो एसेट हमारे पास सिक्योर्ड रखी है, अगर वो फेल हो गया हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में, तो हम क्या करेंगे, जो एसेट उसकी हमारे पास सिक्योर रखी है उसको डिस्पोज ऑफ करके, मतलब डिस्पोजिंग करके उसकी अपना पैसा वसूल कर लेंगे। डिस्पोजिंग करने का राइट यहाँ पे हमें होता है। कब? जब नॉट एबल टू पे प्रिंसिपल अमाउंट। जब जो हमारा सामने वाली पार्टी है प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के कैपेबल ना हो या पे ना कर पाए, तो हम उसकी एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे और अपना पैसा वसूल कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हमारे कौन से होंगे? जहां पे कोई मॉर्गेज नहीं रखी जाती, कोई अपनी एसेट सिक्योरिटी में नहीं रखी जाती, सिंपल फॉर्म में डिबेंचर्स रेज किए जाते हैं, वो डिबेंचर्स कहलाएंगे हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ओके, तो ये हमारे डिबेंचर्स का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। डिबेंचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या है, अब इनकी फीचर्स और लिमिटेशन आप इसके बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।